आज 13 मई है। बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की असर की वजह से महाबोधि महाविहार पर दिखाई दिया है। कुछ महिलाएं अंदर दर्शन करने गई थी, उनको और कुछ बौद्ध भिक्षुओं को अंदर मारा पीटा किया गया। बीटीएमसी के गुंडों की बात बताई जा रही है, उनके माध्यम से उनको मारा पीटा गया है। और पूरा ये प्रकरण पूरा समाज और न देख ले, लाइट काट दी गई है सड़कों की, जबकि लाइट आ रही है। और आप देखिए किस तरीके से तमाम हमारी माताएं बहनें यहाँ पर गुस्से में हैं। उनके साथ महिलाओं के साथ भी मार पिटाई की गई है। उन्होंने खुलकर मीडिया के सामने इस भ्रष्ट गया प्रशासन की, बिहार प्रशासन की पोल खोली है। वो आप देखेंगे इस तमाम वीडियो पे, तमाम बहुजन मीडिया चैनल्स पर। महाबोधि महाविहार के दर्शन के लिए बौद्ध उपासिकाएं गई। उन्होंने दर्शन किए तथागत के, और जैसे दर्शन किए तो कुछ व्हाइट ड्रेस में गुंडे थे जिन्होंने महिलाओं के साथ हाथापाई करी। बीटीएमसी को जवाब देना होगा, बीटीएमसी को जवाब देना होगा। और ये तीसरा हादसा है। 2 हादसे डोंगेश्वरी पहाड़ी पे हो चुके हैं। वहां पर लोकल गुंडे हाथों में रोड ले रखे हैं, हाथों में डंडे ले बैठे हैं और बौद्ध उपासकों का सर तक फोड़ा है। हमने इंस्पेक्टर साहब से कहा कि इंस्पेक्टर साहब वहां फोर्स भेजिए, वहां कुछ गुंडे बौद्ध उपासकों के ऊपर जो वहां पे दर्शन करने जा रहे हैं उनके ऊपर मारपीट कर रहे हैं। अभी हमें जानकारी मिली यहाँ महाविहार के अंदर भी जहां पूरी प्रोटेक्शन लगी, पूरी फोर्स लगी हुई है, उनके साथ भी इस तरह का मारपीट की जा रही है, उनके साथ भी अभद्रता की जा रही है, उनके बाल पकड़ के नोचे जा रहे, खींचे जा रहे हैं। क्या ये गया प्रशासन का चरित्र है? हम पूछना चाहते हैं, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहा है? प्रशासन के पास फोर्स कम है क्या? प्रशासन के पास सुरक्षा की कमी है क्या? पूरे बौद्ध उपासक नाराज है गया प्रशासन से। तो मैं बिहार सरकार से कहूंगा कि गया प्रशासन को सतर्क करे, उसे जिम्मेदारी दे। वो महिलाओं के साथ जो अभद्रता हो रही है उसकी सजा दे सरकार उन्हें, कि कौन कौन गुंडे बीटीएमसी के अंदर बैठे उनको चुन चुन के बाहर निकाले, उनके ऊपर मुकदमा करे। नहीं तो बहुत अभी अपडेट पुलिस नहीं है कि पुलिस को हमने कहा कि वहां पर इस तरह से इसमें लाठीचार्ज हुआ है, उनको मारा गया है, पुलिस उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करे। अभी हम लोग जा रहे थाने के ऊपर, थाने में जाकर मुकदमा दर्ज कराएंगे। नहीं, हम थाने पे चल रहे। अभी मैं और एक बात सब शांत रहिए, सब शांत रहिए। और एक बात बोलना चाहती हूँ, बीटीएमसी मंदिर को मारे तो हम लोगों ने बीटीएमसी बुद्ध पूर्णिमा का दिन, बुद्ध इनलाइटमेंट, बुद्ध महापूर्णिमा के दिन बीटीएमसी मैनेजमेंट हिंदू पूजा क्यों कराएगा? बुद्ध को ढक के आज घोषणा दे रहे थे भगवान गौतम बुद्ध की। नहीं, अभी मैं बताती हूँ, ये मेरा मैटर है। भगवान गौतम आप बताइए से हूँ ज्योति पाटिल। हम लोग अंदर आए, हमने इतना ही सवाल किए, हम लोगों ने सिर्फ इतना सवाल किए कि तथागत भगवान बुद्ध को क्यों ढक के रखे? कितना भी ढक के रखेंगे, बुद्ध तो बुद्ध है, सामने आएगा। और हम लोग दर्शन करने गए, वहाँ के पुलिस लोग सब धक्का दे के लेडीज को ये करे। और जब बाबा साहेब का नारा लगाए हमने एक साहेब करके, तो यहाँ मारने लग गए। और वहाँ मालूम है क्या, किसी को नहीं, उन लोगों से, पुलिस वाले से नहीं हुए, बाहर से लड़के व्हाइट टी शर्ट और जींस पहने लड़की आई है। भनते लोगों को मालूम है क्या? भनते लोगों को हाथ पकड़ के खींच के अबे साले चल बाहर बोले। भनते लोगों को एक लेडीज को ऊपर लेके जाए, उसको बहुत मारे। और हम लोगों को भी धक्का चाल बोले, साले लोगों बोले ज्यादा करेंगे या ही मार डालेंगे। या समिति की महिला भी आई। अगर आज हम वहाँ नहीं होते, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आज हम वहाँ नहीं होते तो वो लोग भंते जी को मार डालते। उनके साथ क्या होता ये हमें भी नहीं पता। हम लोग आए, वहाँ पे हंगामा हो रहा था, हंगामा देख के हमारी फैमिली पहुंची वहाँ पे। हमने उनको क्वेश्चन किया कि आप उनको मार क्यों रहे हैं। जब पता चला, हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया कि बुद्ध की मूर्ति को झाँक के, कपड़ों से झाँक के आप वहाँ पे आरती क्यों कर रहे हो। हमारा सिर्फ यही कहना था। कल बुद्ध पूर्णिमा थी, 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा थी। कल के दिन पूरा कपड़ा झाँक के उन्होंने, हमारी पूजा नहीं हुई वहाँ पे पंडितों ने पूजा की है। हमने सिर्फ इतना ही क्वेश्चन किया। हेलो, राज्य सरकार को बता रहे हैं, उनके कमर खोदेंगे हम। बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी बहन बेटियों के ऊपर बर्दाश्त नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। ये शाम के टाइम वंदना करने गई थी हमारी बहन बेटियां, और उनके यार जो गुंडे थे उन्होंने इनके ऊपर हमला किया और इनके इज्जत पे हमला किया, मारपीट की, इनको गत्ती निकाली। हाथ छोड़ा। सफेद टी शर्ट पहन के थे, दारू पी के थे। क्या वो बोल रहे थे कि भीमराव कौन है? भीमराव
पूछ रहे थे हमको ये भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर है। अब शुरुआत होगी लड़ाई की, अब शुरुआत होगी लड़ाई की, अब ये बोल रहा है अब शुरुआत होगी लड़ाई की। अब हो गया भगवान की दुर्भाग्य है, किसी की पकड़ की रही है, किसके बाप की। हम अपने नारे लगा रहे अंदर में मेन टेम्पल पे जय श्री राम के नारे लगा रहे हमारे सामने, और जय भीम नहीं बोलते। हमारे सामने हम खड़े थे, हम वहाँ पे खड़े थे, एक लड़की को मारे, एक लड़के को मारे, चिल्लाते हुए उधर लेके गए, अंदर लेके गए, वो लड़की चिल्ला रही थी। एक बहुत बड़ा हाई वोल्टेज नारा ही लगा रहे थे, उन्होंने हम आपसे सामने से हमने नारा लगाई। जय भीम बोले तो लाए वो गुंडे है पुलिस के सामने भगो बोलते गुंडे बोले काम लड़ाई। हमसे जय श्री राम क्यों बुलवा रहे हैं, जब हम बुद्ध भगवान जय भीम बोलते हैं, हम श्री राम नहीं बोलते। एक हाई वोल्टेज ड्रामा अभी शाम को हुआ है। हाँ, आज एक मिनट आज शाम को चैंटिंग के बाद में जब वो होती है उसके बाद में ये हिंदू लोग गए वहाँ पूजा करने के लिए, तो उपासिका लोगों ने देखे और अंदर जो इन्होंने जो जहाँ पर ध्यान कक्ष होते हैं, शून्यकार होते हैं, उन पर इन्होंने कब्जा करके रखा है। कुछ चंद पंडों ने कब्जा करके रखा हुआ है, तो जिस पर उन्होंने उपासकों ने बौद्ध उपासिकाओं ने आवाज उठाई। आवाज उठाने के बाद में इन्होंने जब ये बुलंद हो रहा था और जब बात कर रहे थे